बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन का एक खास मोजज़ाती अमल करने वाला फौरन रिस्क और दौलत से माला माल हो जाता है। जो बंदा भी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये 3 लौंग वाला अमल करता है वो 3 दिनों के अंदर अंदर माला माल हो जाता है। जो बंदा भी माला माल होना चाहता है, अपने घर को सिर्फ 3 दिनों के अंदर दौलत से भरना चाहता है और अपनी बड़ी से बड़ी हाजत 3 दिनों के अंदर अंदर अपने रब से पूरी करवाना चाहता है, वो आज जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ 3 लौंग लेकर ये अमल सुबह को करे तो शाम तक इसकी बरकत इसको मिलना शुरू हो जाती हैं। शाम को करे तो सुबह होने तक इस अमल की बरकत इसके घर में आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, ये अमल बड़ा ही आसान सा है, इससे पहले कई बार आजमाया जा चुका है और जो बंदा भी जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को करता है वो हमेशा हमेशा के लिए माला माल हो जाता है। इस अमल को करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले ये बात समझ लें कि किस वक्त करना है और किस तरीके के साथ करना है और इस अमल की खास खसूसियात क्या हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वो अमल है कि जिसको आप हसूल रिस्क के लिए यानी कि दौलत के लिए, रिस्क को बढ़ाने के लिए, रिस्क में बरकत हासिल करने के लिए, रिस्क को ज्यादा करने के लिए इस अमल को आप आज 3 लौंग पर ये अमल पढ़ के देखें। 3 दिन के अंदर अंदर आपके घर मालो दौलत से भर जाता है। अगर आप किसी भी जगह किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपकी दुकान नहीं चल रही, मामलात आपके खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो फिर आप ये अमल सिर्फ जुम्मतुल मुबारक सिर्फ एक ही दिन का अमल है। सिर्फ जुम्मा के दिन इस अमल को आज करके देखें और अमल करने का वक्त कोई एक खास नहीं है। बस जब जुम्मतुल मुबारक का दिन शुरू हो जाए आप इसके बाद जिस वक्त चाहें इस अमल को कर सकते हैं। देखें, जब मगरिब का टाइम होता है ना तो उस वक्त चांद के एतबार से डेट बदल जाती है यानी तब्दील हो जाती है। अब जो रात है ये जुम्मे की रात है, इस तरह जो आगे दिन होगा वो जुम्मे का दिन होगा। आप रात में भी इस अमल को कर सकते हैं, दिन में भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल की खासियत ये है कि इसके वक्त का कोई तय्युन नहीं, बस जुम्मतुल मुबारक के दिन किसी वक्त भी किया जा सकता है। तो मैं तो कहता हूँ सारे काम छोड़ के पहले इस मुख्तसर से अमल को कर लें। और लौंग तकरीबन हर दुकान से मिल जाता है, हर घर में मौजूद होता है। आपने 3 साफ सुथरे लौंग लेने हैं, यानी कि जो खराब ना हो, नीचे से ऊपर से टूटे हुए ना हो, बिल्कुल सही सलामत हो। आप वो लौंग ले लें, पुराने ना हो, इसको कीड़ा लगा हुआ ना हो। आप 3 लौंग लेके किसी साफ कागज के ऊपर या सफेद कपड़े के ऊपर, सफेद कपड़े का एक टुकड़ा ले लें या सफेद कागज ले लें जो आसानी के साथ आपको मियसर हो, आप वो ले लें और बावजू अदब के साथ अपने सामने ये लौंग रख के बैठ जाएं। अदब के साथ, ये थोड़ी सी पढ़ाई है, ये आपने इसके ऊपर पढ़नी है, ये मुख्तसर सा अमल आपने इसके ऊपर करना है। इस अमल से फायदे आपको इतने ज्यादा होंगे मेरे भाइयों कि आपके रिस्क में बरकत, घर के अंदर बीमारियों से खात्मा, तमाम हाजात पूरी, गुर्बत और तंगदस्ती हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ जाएगी। अगर मकरूज हैं तो कर्जे का इंतजाम गैब से हो जाएगा। और इसी तरह कोई भी आपका काम है जो पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा, रुका हुआ है, और आपके लिए नए नए काम, नए नए कारोबार के रास्ते खुलेंगे और आपके जो रुके हुए काम हैं वो पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे। ईमान की सलामती मिलती है, रहमत मिलती है, वलायत मिलती है, दीन और दुनिया में अल्लाह पाक सलामती अता फरमाता है। अब सबसे पहले जब आपने इस अमल के जरिए मार्फत के दरवाजे भी खुल जाते हैं और बहुत सारे इस अमल के फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात कि रिस्क में इतनी बरकत आती है, इतनी बरकत आती है कि बंदे को संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह वालों का आजमूदा अमल है। अल्लाह वाले मिसाल देते हैं, वो फरमाते हैं कि जैसे आसमान से तेजी के साथ जमीन पर बारिश आती है, पानी गिरता है, इसी तरह तेजी के साथ उस घर में रिस्क आता है, दौलत आती है। और यहाँ तक कि इस बंदे से रिस्क संभालना मुश्किल हो जाता है, वो फरमाते हैं ये वही अमल करे जो अपने घर में रिस्क आता हुआ संभाल सकता हो। अगर रिस्क संभाल सकते हो तो फिर इस अमल को जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो रिस्क की वजह से परेशान हैं, मैं इनको ये अमल बता रहा हूँ, अमल वो कर लें, रिस्क मेरा रब इनका बढ़ा देगा। तो दोस्तों, अब घर में बरकत पैदा करने के लिए, शैतानी हमलों से अपने घर की हिफाजत के लिए, तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए, हर नेक काम की तौफीक के लिए, दिल को अल्लाह की याद की तरफ माइल करने के लिए, इज्जत और दौलत में बेहिसाब इजाफे के लिए,
लोगों की मोहताजी से बचने के लिए, अल्लाह की बारगाह में रुजू करने के लिए, दीन और दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए इस अमल को खास वक्त में नहीं, सिर्फ जुम्मतुल मुबारक के दिन करना है। वक्त हर लम्हा जुम्मे का खास होता है, क्योंकि जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार दिन है। तमाम दिनों पर जिस दिन को सबसे ज्यादा अल्लाह पाक ने फजीलत अता फरमाई है वो जुम्मतुल मुबारक का दिन है, और वो जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है। आप जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को इस तरतीब के साथ करें जो मैंने कपड़ा बताया, या कपड़ा मुयस्सर हो तो कपड़ा ले लें, कागज मिल जाए तो साफ कागज के ऊपर कुछ लिखा ना हुआ हो वो ले लें। दोनों में से जो चीज मुयस्सर हो जो बताई है उसी के मुताबिक सामने रख लें, और सारा अमल, ये सारा काम आपने बावजू करना है। सारा काम बावजू करना है, बेवजू आपने इस अमल को हरगिज नहीं करना, वरना इसके नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि इसके ऊपर जो पढ़ाई बताने लगा हूँ, जो दुआ बताने लगा हूँ, जो सूरत बताने लगा हूँ, ये ऐसी है कि इसके जरिए हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। जैसे ही आप अमल मुकम्मल करेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह दीन और दुनिया में इनाम अता फरमाएगा, और ऐसी इज्जत अल्लाह अता फरमाता है जो कभी नहीं मिलती, और ऐसी दौलत अता फरमाता है कि कभी किसी के दरवाजे पे जाना पड़ता ही नहीं। रब अपने खजाने गैब से रिज़्क अता फरमा देता है। अल्लाह ताला हर लिहाज से उस बंदे को माला माल कर देता है, मार्फत के दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देता है। गोया के हर काम की ये कुंजी, ये चाबी उस बंदे के हाथ लग जाती है, और इन लोगों को बेहद फीज़ो बरकत मिलते हैं जो भी ये अमल कर लेते हैं। तो इसी तरतीब के मुताबिक सामने रख के आपने सबसे पहले ताजदार रिसालत सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक की बात कर लें तो कोई दूसरा दुरूद पाक यहाँ पर नहीं चलेगा, मतलब यहाँ पे आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अदब के साथ, मोहब्बत के साथ वही दुरूद पाक पढ़ना है। लौंग आपके सामने कपड़े में या कागज में जो तरतीब बताई है उसके मुताबिक आपके सामने होने चाहिए, और ये सारा अमल आपने कोशिश करनी है कि तन्हाई में करें, लोगों के हजूम में ना करें। अमल के दौरान किसी के साथ कोई भी गुफ्तगू ना करें, वरना आप नुकसान के मुस्तहिक भी हो सकते हैं। कामल तवज्जो अल्लाह की तरफ, ये हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है, एक अल्लाह वाले का बताया हुआ अमल है। वो बुजुर्ग ज़ईफुल उमर हैं, उन्होंने अपनी जाती उम्र में इस अमल को बताया, और मैं इनके तवस्सुल से आप तक ये अमल पहुंचा रहा हूं। उन्होंने बताया और हमने इस अमल से बहुत ज्यादा लोगों के मसाइल हल होते हुए देखे हैं। इसलिए मैंने समझा कि आप लोग काफी रिस्क की वजह से परेशान हैं। वो लोग जो वजीफे कर कर के थक चुके हैं, जो बार बार वज़ाइफ नहीं कर पाते, सिर्फ एक दिन जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को कर लें, क्योंकि ये अमल मकबूल तरीन भी है, मुफीद तरीन भी है, लोगों में मशहूर भी है और फायदा मंद भी है। 1000% इस अमल के करने वाला बंदा हर मसाइल से निजात से हासिल कर लेता है। माली जितनी भी मुश्किलात हों, जितने भी दुख दर्द हों, जितने भी गम हों, जितनी भी परेशानियां हैं, वो बंदा हर एक दुख से, मुसीबत से, गम से निजात हासिल कर लेता है। इसलिए दोस्तों अब जरा समझिएगा जो तरतीब बताई। अब दुरूद पाक आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। वैसे भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पे पेश किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुम्मा के दिन मुझ पे दुरूद भेजता है, इसका दुरूद मेरे सामने जरूर पेश किया जाता है। इसलिए वो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा, जो सबसे ज्यादा मुझ पे दुरूद पढ़ने वाला होगा। और फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि दुरूद पाक की कसरत के साथ भेजा करो, ये तुम्हारे वास्ते ज़कात है, यानी कि नफ्स की पाकीज़गी का जरिया है। जैसे हम अपने माल से ज़कात देते हैं तो माल पाक हो जाता है, इसी तरह अगर हम अपनी जुबान से ये दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे वजूद को अल्लाह की ज़ात पाक फरमा देती है, हमारे वजूद से ये ज़कात निकल जाती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते 70 मरतबा रहमत भेजते हैं। अब आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, रब की रहमत हासिल कर लें, बरकतें हासिल कर लें। और जुम्मतुल मुबारक के दिन हमारी खुसूसी दुआ होती है। जो बंदा इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहता है, सिर्फ 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ के कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह ताला जरूर इसको दुआ में शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर देखिएगा बहारें, रब की रहमतों का नज़ूल आपके ऊपर कैसे बरसता है। आपको भी अजर व सवाब मिलेगा और आपकी दीन और दुनिया अल्लाह ताला आसान फरमा देगा।
حضرت عمر کا تو یہاں تک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے، وہ وظیفہ زمین و آسمان کے درمیان رکا رہتا ہے، جس وظیفے کے جس دعا کے اول آخر مصطفیٰ کی ذات پہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، جمعہ مبارک کے دن درود پاک کی ضرور کثرت کیا کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ درود پاک حضور کی ذات پہ پڑھا کریں، اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی، بڑی بڑی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ جہاں پر کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا وہاں پہ یہ درود پاک کام کرتا ہے، کیونکہ یہ تو قبول ہی قبول ہے، یہ تو مقبول ہی مقبول ہے۔ تو اس لیے دوستو، درود پاک کو کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر صرف 50 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو کبھی زندگی میں کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کے ہر مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ چند دن یہ کر کے دیکھیں، اس کے بعد اپنے حالات دیکھ لینا، لیکن اس کے ساتھ یہ 3 لونگ والا عمل کر کے ایک مرتبہ گھر میں ضرور رکھ لیں۔ تو آپ اسی کے مطابق آپ نے اپنے سامنے وہ لونگ رکھ لینے ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ مختصر سی قرآن مجید کی یہ سورت ہے، یہ پڑھنی ہے، اور یہ ایک دعا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ سورت بالکل چھوٹی سی ہے، اس کی صرف 3 آیات ہیں، 3 ہی لونگ لینے ہیں۔ اس کی کتنی آیات ہیں بھائی؟ 3 اس کی آیات ہیں، 3 لونگ لینے ہیں، اور 3 دن کے اندر اس کے کمالات دیکھیے گا۔ اب جتنا طریقہ سمجھایا ہے شروع سے لے کے آخر تک، سامنے رکھنے کا، سفید کپڑے کا یا سفید کاغذ کا، اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے درود پاک کی تعداد جو ہے وہ 7 بار پڑھنی ہے، یا آپ نے کم از کم 3 بار یا 7 بار، دونوں میں سے جو تعداد آپ کو بہتر لگے۔ لیکن 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، طاق عدد میں جتنا چاہیں، لیکن کم از کم جو ہے جس سے کم نہیں پڑھنا وہ 3 بار ہے۔ اور 3 کا تعلق آج کیونکہ بڑا خاص ہے، اور 3 ہی لونگ ہیں، 3 ہی آیات ہیں، 3 ہی بار درود پاک پڑھ لیں، اول بھی 3 بار، آخر بھی 3 بار، تاکہ آپ کا یہ تسلسل برقرار رہے اور آپ کو یہ 3 کی سمجھ آ جائے کہ یہ 3 دن کے اندر کیسے کام ہوتے ہیں، کیسے غائب کے نظارے کرنے کو ملتے ہیں، کیسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر برستی ہیں۔ اور یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا، اور اسی سورت کو اس وقت نازل کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت اس سورت کو نازل کیا گیا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی نیند فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے، بات بڑی سننے والی ہے، خدارا ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، اس کے اندر عمل کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور باقی جو کچھ پہلے بتایا ہے اس کو بھی سمجھ لیں، اور یہ بھی بالکل مختصر سا عمل ہے، چند منٹوں کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، اور اس سے پہلے کئی حدیثیں بیان کر چکا ہوں درود پاک کے حوالے سے، اور یہ اس سورت کے حوالے سے اس کے اندر تعداد کا تعین بھی ہو جائے گا، پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ سن کر اس کے بعد عمل کو کیجیے گا۔ عمل صرف ایک ہی دن کرنا ہے، اور صرف جمعہ مبارک کے دن اس جمعے کو کر لیں، لیکن جتنی جلدی کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ سب مسائل، سب پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے، دکھوں مصیبتوں سے آپ کو نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ تو دوستو، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی سی نیند فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے، تبسم فرماتے ہوئے اپنا سر انور کو اٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی مجھ پہ ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سورت ہمیں بھی پڑھ کے سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سورت پڑھی وہ سورت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ میرے اوپر یہ والی سورت نازل ہوئی جس وجہ سے میں خوش ہوا۔ تو پتہ چلا جس پہ حضور خوش ہوتے ہیں، اگر جمعہ مبارک کے دن ہم اسی سورت کو پڑھ لیں تو ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیں بھی خوش کر دیتا ہے، مشکلیں دور فرما کے اللہ ہمارے غموں کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ حضور بھی خوش ہوئے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی اس سورت کی برکت سے ان کے بھی غم اور پریشانیوں کو دور فرما کر ان کو خوش کر دے گا۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
सूरत इस तरह बयान फरमाई और तलावत फरमाई, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो ये सूरत है दोस्तों, नमाज भी पढ़ा करें, पंजगाना नमाज की पाबंदी करें। इस अमल को एक मर्तबा करके इस तरतीब के मुताबिक रख लें। इस सूरत को आपने इसी के मुताबिक बिस्मिल्लाह के साथ 129 बार यानी 129 टाइम आपने इनको ऊपर पढ़ के दम करना है। अब वो 3 लोग जो आपके सामने कपड़े में थे, इसी तरह कपड़े में लिपटे हुए भी, अब इनका इस्तेमाल का तरीकाकार बता दूं कि आपने दूध पाक की जो तादाद बताई, सूरत कौसर का जो अमल बताया, पढ़ के आपने 3 बार फूंक मारनी है, इकट्ठे रखने हैं। इन 3 लोगों के ऊपर अलग अलग तीनों नहीं, तीनों इकट्ठे रखने हैं, इनके ऊपर दम कर देना है, 3 फूंक मार देनी है। अब वो लोग आपको इस्तेमाल का तरीका बता दूं, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अमल की समझ आ गई होगी। तो जिन लोगों को समझ आ गई वीडियो को लाइक जरूर कर दे, अमल निहायत कीमती है। इंशाल्लाह आज ही आपको सारे फायदे, सारी बरकतें इस अमल की नसीब हो जाएंगी। और फरिश्तों की अल्लाह ड्यूटी लगा देता है और अल्लाह ताला के फरिश्ते इस बंदे के लिए रहमत की, बरकत की दुआ करते हैं। जो बंदा भी आज हजूर की जात पे दुरूद पाक पढ़ता है या अमल करता है, तो दोस्तों इसलिए अब जैसे अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने इस सूरत की तिलावत फरमाई, आपने भी एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है और इसके बाद आपने इसी तादाद के मुताबिक यानी 129 बार 129 टाइम सूरह कौसर को पढ़ के 3 फूंक मार देनी है। 3 फूंक मारने के बाद यानी कि दम करने के बाद वो कपड़ा जिसके ऊपर लौंग रखे हैं, इसके अंदर लपेट के आप अपने घर की जहाँ पर कीमती चीजें रखते हैं वहाँ पे रख दें। या फिर ऐसा करें, एक लौंग लें, इसको आटे में रख दें, दूसरा लौंग लें और अपने घर में जहाँ पैसे पड़े हैं, अलमारी में, बटुए में, मतलब जहाँ आप पैसे रखते हो वहाँ रख दें। तीसरा लौंग आप अपने घर की किसी की चावलों में या किसी और कीमती चीज में रख दें। तो जब भी आप अपनी जहाँ पे आपने पैसे पड़े हुए हैं अगर वहाँ लौंग रखते हैं, तो जब भी आप वहाँ से पैसे निकालेंगे तो एक मर्तबा अव्वल आखिर दूध पाक के साथ एक ही मर्तबा सूरत कौसर पढ़ के आपने वहाँ से पैसे निकालने हैं। जब वहाँ पे आप पैसे रखने हो तो आप फिर भी आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अव्वल आखिर एक बार दूध पाक के साथ एक बार सूरत कौसर पढ़ के आपने वहाँ पैसे रखने हैं। इसको मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अमल से देखें आपके घर में कितनी बरकतें आती हैं। ये तीनों लोग एक ही जगह भी रखे जा सकते हैं, अलग अलग जगहों पर भी रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे कीमती सामान पड़ा है, जहाँ पे आपके पैसे निकालते हैं या रखते हैं, वहाँ पे रख देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर इसकी बरकत का आप खुद मुशाहिदा करेंगे कि किस कदर अल्लाह ने आपको इस चीज के अंदर बरकत पैदा फरमा दी है। और इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी गुर्बत से जान छूट जाएगी। अमल निहायत कीमती है, इसको मुकम्मल समझ के फिर करेंगे तो फायदा इंशाअल्लाह 100% होगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। जो कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है और अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद फरमाता है। सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डाल देता है, सदका करने वालों की परेशानियों को और बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो। ये बात शेयर करना भी सदका जारिया है, इसलिए वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।